नमस्कार, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं महाभारत की उस घटना का वर्णन आप सभी के समक्ष करने वाला हूं, जब पांचों पांडव द्वित क्रीड़ा में अपना राज्य हार जाते हैं और राज्य हारने के बाद अपनी माता कुंती व द्रौपदी सहित पांचों पांडव वनगमन की ओर अज्ञातवास के लिए प्रस्थान करते हैं। और उसके बाद जब वह अपना अज्ञातवास पूर्ण करने के बाद दोबारा इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान करते हैं, तब वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब कौरव पक्ष तथा पांडु पक्ष के मध्य युद्ध की अनिवार्यता अनिवार्य हो जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यदि उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब पांचों पांडव द्वित क्रीड़ा में अपना राज्य कौरवों से हार जाते हैं और वन में अज्ञातवास के लिए अपनी माता व द्रौपदी सहित प्रस्थान करते हैं। सभी पांडव नियम के अनुसार अपना अपना अज्ञातवास पूरा करने के बाद पुनः अपने राज्य इंद्रप्रस्थ जाने का निर्णय करते हैं। लेकिन जब उन्हें यह पता चलता है कि कौरव उनका राज्य अकेले ही हड़प कर जाना चाहते हैं, तो सभी पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास जाते हैं और वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप सभी पांडवों की ओर से हस्तिनापुर शांति का प्रस्ताव लेकर जाएं और महाराज धृतराष्ट्र से कहें कि हम पांडव राज वैभव के सुख के लिए अपने संबंधियों से युद्ध करके उनके रक्त से अपने हाथ भिगोना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम पांडवों को नियम के अनुसार हमारे हिस्से का राज्य दे दिया जाए। उसके बाद श्री कृष्ण पांडवों का यह शांति व संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं और वहां राज दरबार में भरी सभा में श्री कृष्ण महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष पांडवों का यह शांति संदेश प्रस्तुत करते हैं। श्री कृष्ण के मुख से पांडवों को उनका राज्य वापस देने की बात सुनकर दुर्योधन उत्तेजित होकर उठता है और कहता है कि मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी पृथ्वी नहीं दूंगा, चाहे मुझे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि अब कौरव व पांडवों के मध्य युद्ध ही एकमात्र शेष उपाय है। इतना सब हो जाने के बाद वह निश्चित हो गया कि अब निर्णय केवल युद्ध के द्वारा ही हो सकेगा। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका प्रस्थान की बात कहकर वहां से जाने का निर्णय करते हैं और साथ ही वे यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और साथ ही साथ वे अर्जुन और दुर्योधन से कहकर जाते हैं कि जो भी द्वारिका में सबसे पहले मेरे समक्ष आकर मुझसे जो भी सहायता मांगेगा, मैं सबसे पहले उसी को वो सहायता प्रदान करूंगा। अब इतना कहकर श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं। अब एक दिन दुर्योधन सोचता है कि मैं ही सबसे पहले द्वारकाधीश के समक्ष जाऊंगा। फिर वह द्वारका जाता है। वहां जाने के बाद वह श्री कृष्ण के विश्राम गृह में पहुंच जाता है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण शयन मुद्रा में विश्राम कर रहे होते हैं। वहां पहुंचने पर दुर्योधन श्री कृष्ण के मस्तक की ओर किनारे पर बैठ जाता है। फिर वहीं थोड़ी देर बाद अर्जुन भी आ जाता है और वह श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठ जाता है। तभी अचानक से श्री कृष्ण के नेत्र खुलते हैं और अर्जुन की ओर सबसे पहले दृष्टि जाती है, क्योंकि अर्जुन उनके चरणों के पास बैठा था। उसके बाद दुर्योधन पर श्री कृष्ण की नजरें जाती हैं। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सबसे पहले मेरी दृष्टि तुम पर पड़ी, इसलिए सबसे पहले मांगने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। इतना कहकर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक तरफ मैं निहत्था और शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ और दूसरी तरफ मेरी चतुरांगिनी सेना है। दोनों में किसी एक विकल्प का चयन कर लो पार्थ। तब भोला भाला सीधा साधा अर्जुन श्री कृष्ण को मांग लेता है और लालची दुर्योधन श्री कृष्ण की चतुरांगिनी सेना को मांग लेता है। तो दोस्तों, महाभारत की इस घटना के बारे में जानकर आप सभी लोगों को कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके बताना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।